एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो स्पेस, टाइम, ग्रेविटी के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने ही E=mc² का फॉर्मूला दिया था, और 1921 में उन्हें फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। बिल गेट्स, जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, जो कि आज वर्ल्ड की लार्जेस्ट पर्सनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है। स्टीव जॉब्स, जो एप्पल के को फाउंडर थे, और एप्पल जो कि आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। माइकल एंग्लो, जो अपने पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स के लिए जाने जाते हैं, और उनकी कुछ फेमस पेंटिंग्स जैसे कि द लास्ट जजमेंट, पीटर, डेविड और मोसेस हम सभी ने देखा है। सर आइजैक न्यूटन, जो अपने 3 लॉ ऑफ मोशंस के लिए फेमस हैं और जिन्होंने कैलकुलस का डिस्कवरी किया था। निकोला टेस्ला, जिन्होंने रिमोट कंट्रोल, नियॉन लाइट्स, वायरलेस ट्रांसमिशंस, लेज़र बीम जैसे बहुत सारे इन्वेंशंस किए। इलॉन मस्क, जो पेपल और स्पेसएक्स के फाउंडर हैं, टेस्ला के सीईओ हैं, और जिन्होंने पहला रीयूजेबल रॉकेट्स बनाया, और आज वो दुनिया के सबसे धनी इंसान हैं। ये वो महान लोग हैं जिनमें एक चीज़ कॉमन है, इन सभी को ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। हम में से काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होगा कि ऑटिज़म होता क्या है, पर हम में से अधिकतर लोगों ने ऐसे लोगों को देखा ज़रूर होगा जिन्हें ऑटिज़म या फिर एस्पर्जर्स की शिकायत है। आपने बर्फ़ी मूवी में प्रियंका चोपड़ा को देखा होगा, माय नेम इज़ खान में शाहरुख खान को देखा होगा, या फिर ब्लैक मूवी में रानी मुखर्जी को देखा होगा। इन सभी कैरेक्टर्स में हमने कुछ समानता देखा है कि ये सब ठीक से बात नहीं कर पाते थे, ठीक से चल नहीं पाते थे, ठीक से अपने फीलिंग्स को बता नहीं सकते थे, अपने रोज़मर्रा के काम भी ठीक से नहीं कर पाते थे, और इसी कंडीशन को कहते हैं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। हमने अपने आसपास ऐसे बहुत बच्चों या बड़ों को देखा होगा जिन्हें ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, पर हम में से बहुत लोगों ने इन्हें समझा ही नहीं और इन्हें इग्नोर किया। काफ़ी लोग इन्हें पागल तक बोलते हैं और इनसे दूर रहना ही ठीक समझते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। ऐसे लोग जो अपना भला बुरा नहीं समझ सकते हैं और जो हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, उन्हें नज़रअंदाज ना करके अपनाने की ज़रूरत है। ये ऐसे लोग हैं जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते और कभी किसी का बुरा नहीं करते। इनकी लाइफ हम नॉर्मल लोगों से बहुत अलग है। शुरुआत में इन्हें हर कदम पर सहारे की ज़रूरत होती है। इनका लाइफस्टाइल और डेली एक्टिविटीज़ के लिए इन्हें ट्रेनिंग और थेरेपीज़ की ज़रूरत होती है। ऑटिज़म एक इंसान में उसके जन्म से ही होता है, और जब बच्चा छोटा होता है तभी उसमें ऑटिज़म के लक्षण दिखने लगते हैं, जैसे कि बोल ना पाना, नॉर्मल बिहेव ना करना, अपनी ही दुनिया में खोए रहना, सोशलाइज ना करना, उनके नाम से भी बुलाने पे ना सुनना, नज़र ना मिलाना, अगर उन्हें कुछ पसंद ना आए तो उस पे बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाना, और किसी काम को रिपीट करते रहना। ऐसे लोगों को रात को नींद नहीं आती है, उन्हें सभी स्कूल्स में एडमिशन नहीं मिल पाती है, वो हमारे तरह पार्टीज़ में नहीं जा सकते, खेल नहीं सकते, अपना मनचाहा खाना नहीं खा सकते, बुली किए जाते हैं, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। और कुछ माता पिता इस कंडीशन को इग्नोर करते हैं, और कुछ को लगता है कि ये नॉर्मल है और धीरे धीरे वो ठीक हो जाएंगे। और यही पेरेंट्स की सबसे बड़ी भूल है कि वो अपने बच्चे के इस प्रॉब्लम के बारे में किसी से खुलकर डिस्कस नहीं करते, क्योंकि उन्हें शर्मिंदगी लगती है। पर अगर इन बच्चों को सही समय पे सही गाइडेंस मिले तो उनकी लाइफ बहुत हद तक ठीक हो सकती है। कुछ बच्चों में ऑटिज़म के लक्षण 12 महीने से 18 महीने में ही दिखने लगता है, और 3 से 11 साल के बीच ऑटिज़म एक बच्चे में बहुत हाई होता है। लगभग 25 से 30% बच्चे जिन्हें ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है वो बहुत ही कम बोलते हैं, लगभग 30 वर्ड्स, और कुछ बच्चे कभी बात भी नहीं कर पाते। और ऐसे लोग जो बोल नहीं पाते उन्हें नॉन वर्बल ऑटिज़म कहा जाता है। साइंस के लैंग्वेज में कहें तो ऑटिज़म एक न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट डिसेबिलिटी है, यानी दिमाग के किसी नर्व का सही से काम ना करना। पर क्या इसकी इतनी बड़ी सज़ा, और वो भी ऐसी
जो किसी को जीवन भर सहना पड़े। जिसे ऑटिज़म है सिर्फ वही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार इस प्रॉब्लम से प्रभावित होता है। और उस माँ की हताशा को कौन समझ पाएगा। जब जब उसके बच्चे को प्रॉब्लम होती होगी तब तब उस माँ के कलेजे के टुकड़े हो जाते होंगे। हर पल वो माँ रोती होगी, हर पल अपने आप को कोसती होगी। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि अगर किसी घर में ऑटिस्टिक बच्चा जन्म ले ले तो उसकी फैमिली उसे पसंद नहीं करती और सब उसके और उसकी माँ के खिलाफ हो जाते हैं। कुछ फैमिली में तो उस बच्चे के पिता भी मुंह मोड़ लेते हैं। पर इस प्रॉब्लम का एक ही सलूशन है, प्यार। अगर हम किसी को ठीक नहीं कर सकते तो उसके प्रॉब्लम्स को बढ़ाना भी नहीं चाहिए। ऐसे बच्चे जिन्हें ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, हमारी सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाती, पर हमें उनको अपनाना चाहिए। अगर वो कभी भी दिखें तो उनसे प्यार से बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारा थोड़ा सा प्यार उनके मनोबल को और बढ़ा देगा ताकि वो अपने लाइफ में और बेहतर बन पाएँ। ऑटिज़म टोटल 5 प्रकार के होते हैं। एस्पर्जर्स सिंड्रोम, रेट सिंड्रोम, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, कैनर्स सिंड्रोम और परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर। एस्पर्जर सिंड्रोम को लेवल 1 ऑटिज़म सिंड्रोम डिसऑर्डर के कैटेगरी में रखा गया है और ऐसे लोग सामान्य लोगों से अधिक इंटेलिजेंट होते हैं, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, चार्ल्स डार्विन, बिल गेट्स, माइकल एंग्लो, सर आइजैक न्यूटन, निकोला टेस्ला और इलॉन मस्क। रेट सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिससे ब्रेन का सही विकास नहीं हो पाता और ऐसे लोगों को मोटर स्किल्स और बोलने में दिक्कत आती है। चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर एक ऐसा कंडीशन है जो बहुत ही खतरनाक है। इस कंडीशन में एक बच्चा 3 से 4 साल तक सब कुछ नॉर्मल बाकी बच्चों की तरह करता है, पर उसके कुछ महीने बाद वो सब कुछ भूल जाता है। कैनर सिंड्रोम और परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर में भी एक इंसान बाकी लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है और वो सही से बोल नहीं पाता है। अब समझते हैं कि ऑटिज़म क्यों होता है। तो अगर किसी फैमिली ट्री में किसी को भी ऑटिज़म था तो फिर से उस फैमिली में नए बच्चे को ऑटिज़म हो सकता है। पुरुष या महिला में एक्स सिंड्रोम का कमज़ोर होना, ये ज़्यादातर महिलाओं के तुलना में पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है। अगर पुरुष या महिला की एज ज़्यादा हो तो उनके होने वाले बच्चों में ऑटिज़म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जन्म के समय अगर बच्चे का वज़न बहुत कम है तो भी ऑटिज़म का खतरा बढ़ जाता है। और अगर कोई ऐसे वातावरण में काम करता है जहां विषाक्त पदार्थ हों तो भी ऑटिज़म का खतरा बढ़ जाता है। इसका साफ अर्थ है कि हमारे लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा और हमें इस विषय पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आइए ऐसे 10 देश के बारे में जानते हैं जहां ऑटिज़म सबसे ज़्यादा है। कतर, जहां हर 10,000 बच्चों में 151 बच्चों को ऑटिज़म है, यानी हर 200 में से 3 बच्चों को ऑटिज़म है। यूएई, जहां हर 10,000 में से 112 बच्चों को ऑटिज़म है। और ऐसे ही ओमन, बहरीन, सऊदी अरेबिया, कुवैत, जॉर्डन, सीरिया, अफ़गानिस्तान और पैलेस्टाइन जहां ऑटिज़म का रेट बहुत हाई है। और ऐसे देश जहां ऑटिज़म सबसे कम है वो हैं फ्रांस, पोर्तुगल, आइसलैंड, नॉर्वे, इटली, जर्मनी, ग्रीक, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम और स्पेन। अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ हर 500 में से एक बच्चा ऑटिस्टिक पैदा होता है और आज इंडिया में लगभग 21,60,000 लोग ऑटिज़म के शिकार हैं। यह आंकड़ा यूएस के कंपैरिजन में कम है। यूएस में जहां यह रेट 1.47% है, वहीं इंडिया में ये 0.23% है। देखने में तो ये कम लगता है, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट है और इंडिया में लगभग 65% लोग रूरल यानी देश में रहते हैं। जो लोग ऑटिज़म की केसेस को रजिस्टर ही नहीं करते हैं, तो सही मायने में इंडिया में यह रेट बाकी देशों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। वेस्टर्न और मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में जहां ऑटिज़म बहुत ही कॉमन हो गया है, उनके यहाँ ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ हैं,
गवर्नमेंट के द्वारा बहुत अच्छी ट्रेनिंग और थेरेपी सेंटर्स हैं। और अगर इंडिया की बात करें तो इसमें अभी भी बहुत सुधार होना अभी बाकी है। निमहैंस यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, जो कि बेंगलोर में है, यहाँ देश के कोने से लोग आते हैं ऑटिज़म के ट्रीटमेंट के लिए, और ये देश की सबसे बड़ी सरकारी संस्था है। वैसे तो ऑटिज़म की ट्रीटमेंट बहुत ही कॉस्टली होती है, पर इंडिया में 5 ऐसे एनजीओज़ हैं जो फ्री में ऑटिज़म की ट्रीटमेंट करते हैं। एक्शन फॉर ऑटिज़म, जो कि दिल्ली में है, और इनका कॉन्टैक्ट नंबर है 01140540991। स्वबोधिनी चैरिटेबल ट्रस्ट, जो चेन्नई में है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर है 24452485 या फिर 9884746078। सेंटर फॉर ऑटिज़म एंड डिसेबिलिटीज़ रिहैबिलिटेशन रिसर्च एंड एजुकेशन, जो केरला में है, और इनका कॉन्टैक्ट नंबर है 9207450001। अरविंद फाउंडेशन, जो कि चेन्नई में है, और इनका कॉन्टैक्ट नंबर है 9841034234। वसंतम स्कूल एंड होम फॉर पीपल विथ स्पेशल नीड्स, जो कि चेन्नई में है, और इनका कॉन्टैक्ट नंबर है 04426540662। तो अगर कोई भी ऐसा है जो ऑटिज़म का इलाज अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो इनको कांटेक्ट कर सकते हैं अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए। हमारे देश में भी कुछ ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जैसे कि 19 साल के मॉडल प्रणब बख्शी, 25 साल के कोडर प्रेम शंकर। अगर इनके माता पिता सही टाइम पे इनका सही इलाज नहीं कराया होता तो शायद ये आज इतने सफल ना हो पाते। और अंत में जाते जाते एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आज के बाद अगर आपको कोई भी ऐसे लोग दिखें जिन्हें ऑटिज़म है, तो कम से कम उन्हें एक स्माइल ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लाइफ में चेंज ला सकती है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। Solve my puzzle that I'm having. Please be respectful for people with autism. Please help. All we want is to be given a chance. So give us that, and we'll make you proud.